दोस्तों, जब आपने मेरी वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि क्या टाइम पास कर रहा है। सफलता कोई एक छोटी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संघर्षों से भरी हुई एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। वास्तविकता यही है कि हम एक गलत अवधारणा में जी रहे हैं। सफलता कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। सफलता का हमेशा से एक ही शॉर्टकट होता है, लेकिन हम उस शॉर्टकट पर डायरेक्ट न जाकर अलग अलग रास्तों से उस पर पहुंचना चाहते हैं। जिस तरह बचपन में हम स्नैक एंड लैडर का गेम खेलते हुए इधर उधर से मुश्किल से 99 पे पहुंचते हैं और वहां बैठा हुआ स्नैक हमें जैसे ही बाइट करता है और हम वापस गेम की स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं तथा गेम को अपने सामने फिर से एक लंबी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, वैसा ही कुछ हमारी सफलता के साथ भी होता है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। आइए चलते हैं महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी की तरफ, जहां महात्मा बुद्ध ने एक व्यक्ति को बताया कि हम सफलता को कैसे अति शीघ्रता यानी शॉर्टकट तरीके से पा सकते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आता है और महात्मा बुद्ध को बोलता है कि हे बौद्ध, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, कृपा करके मुझे सफलता का कोई ऐसा शॉर्टकट या छोटा मार्ग बताइए जिससे मैं सफलता को अति शीघ्र पा सकूं। बौद्ध मुस्कुराए और उसे बोले, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा विद्वान एक नगर में रहता था जिसकी प्रसिद्धि की चर्चा चारों तरफ बहुत थी। एक नवयुवक जिसको आपकी तरह सफलता पाने की बहुत चाहत थी, वो उस विद्वान के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो उनको कुछ ऐसा मंत्र दें जिससे वो बहुत जल्दी धन धान्य और सफल व्यक्ति बन जाए। यानी वो भी आपकी तरह अति शीघ्र सफलता पाना चाहता था। वह विद्वान व्यक्ति उस व्यक्ति की तरफ, नवयुवक की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र तो दे दूंगा, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ नदी पर आना पड़ेगा। नवयुवक सहर्ष उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और प्रातःकाल सुबह सुबह वह जल्दी ही उस नदी पर पहुंच जाता है जहां पर वह विद्वान उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां जाकर वह विद्वान को बोलता है, लीजिए मैं आ गया, अब कृपा करके मुझे जल्दी से वो मंत्र दे दीजिए। विद्वान कहता है कि धैर्य रखो नवयुवक, मंत्र लेने के लिए तुम्हें पहले इस नदी में मेरे साथ स्नान करना पड़ेगा। नवयुवक बोलता है ठीक है। दोनों गहरे पानी में उतर जाते हैं। जैसे ही पानी ज़्यादा गहरा होता है, वह विद्वान उस नवयुवक को उसके कंधों से पकड़ के पानी के अंदर डुबा देता है। जैसे ही नवयुवक पानी के अंदर जाता है, उसकी हालत खस्ता हो जाती है। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन विद्वान नवयुवक से शरीर में हष्ट-पुष्ट होने के कारण उसे पानी से बाहर नहीं आने देता। एक बार दो बार प्रयास करने पर भी नवयुवक अपने आप को उस विद्वान से अलग नहीं कर पाता। तो अंत में जब नवयुवक को लगता है कि अब तो बात प्राणों पे बन आई, तो वह बहुत जोर से विद्वान को धक्का मारता है और पानी से बाहर आता है। वह नवयुवक विद्वान को बोलता है कि हे गुरुजी, मैं तो आपसे सफलता का मंत्र लेने आया था और आप मेरे प्राणों के पीछे ही पड़ गए। तो विद्वान नवयुवक को बोलता है कि यही तो सफलता का मंत्र है। नवयुवक उसकी तरफ आश्चर्य से देखता है, यह सफलता का मंत्र, वो कैसे? तो विद्वान उसको बताता है कि मुझे एक बात बताओ, जब आप पानी के अंदर थे और जब आप छटपटा रहे थे तो आपको अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र या महंगी पोशाक या धन क्या याद आ रहा था? नवयुवक बोला, आप बेवकूफ़ हो, मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैं केवल हवा के लिए तड़प रहा था, किसी तरह मुझे सिर्फ हवा मिल जाए। विद्वान व्यक्ति हंसता है और कहता है, यही तो सफलता का मंत्र है। जिस दिन तुम सफलता को हवा की तरह चाहने लग जाओगे, उसी दिन तुम सफलता को पा जाओगे, नहीं तो तुम इधर उधर व्यर्थ की बातों में अपनी ज़िंदगी को गंवा दोगे। तो नवयुवक को समझ में आ गया कि विद्वान यह सब कुछ उसको समझाने के लिए ही कर रहा था और वह उसके चरणों में गिर जाता है तथा एक नई सीख के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। तो देखा दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कैसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाया कि सफलता का केवल मात्र एक ही शॉर्टकट होता है और वह है आपका सफलता के प्रति जुनून, अपनी सफलता के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति। वही केवल आपको शीघ्रता से सफलता को दिलवा सकती है, अन्यथा आप जिंदगी में ऐसे ही असफलताओं का सामना करते रहोगे। और याद है ना आपको वो स्नैक एंड लैडर का गेम, 99 पे जाओगे, वापस अपने आप को पॉइंट 2 पे पाओगे और फिर आपके लिए
वो सफलता की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, जो कि दोबारा से स्टार्ट करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।